हेलो स्टूडेंट्स, अब कम्प्लेक्स नंबर में मिसलेनियस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवालुएट करना है इसे। तो हम इवालुएट करेंगे। तो बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि आई रेस्ट पावर 18 है। तो क्या करोगे, आई रेस्ट पावर 18 है तो इसको आप आई स्क्वायर की पावर 9, आई स्क्वायर रेस्ट पावर 9 प्लस 1 आई रेस्ट पावर 25 है। एक तो लिख दो आई रेस्ट टू द पावर 24। एक इवन में ब्रेक करती है, एक आगे यहाँ पे लिखती है, ठीक है। और फिर इसे हम लिख लेंगे रेस्ट टू पावर आई स्क्वायर इज द -1 पावर 9 प्लस आई रेस्ट पावर 24 है। इसको क्या लिख दो, आई स्क्वायर रेस्ट पावर 12 इंटू आयोटा -1 रेस्ट पावर 9 लिखोगे -1 प्लस आई स्क्वायर इज द -1 पावर 12 इंटू -1 रेस्ट पावर 12 भी था +1, तो केवल बचेगा आई बचेगा रेस्ट टू पावर 3। फिर इसे रेशनलाइज करोगे, -1 बता चुके थे कि आई नीचे है तो आई को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई स्क्वायर को वैल्यू क्या जाएगा -1 प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर इसका -1 प्लस माइनस आयोटा रेस्ट टू पावर 3। दोनों में माइनस है, माइनस बाहर कर लो कॉमन, तो क्या लिख दो 1 प्लस आई रेस्ट पावर 3, बाहर कर लो ऑड पावर है माइनस हो जाएगा। a प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 1 क्यू इज द 1 आई की बता चुके हैं माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू आई स्क्वायर, 3 आई स्क्वायर इज द -1 तो फाइनली इसको लिख दोगे -3 लिखोगे, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा 3 राइट, -1 -3 -2 माइनस आई प्लस 3 आई 2 आयोटा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2 -2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइड बाई c माइनस आई डी, प्रूव दैट दिस रिजल्ट। इसे प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे। इसको आई टी कैरी कर लिए, x माइनस आई वाई इक्वल टू a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x माइनस आई वाई a माइनस आई और c माइनस आई, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लो, x माइनस आई वाई स्क्वायर मॉडुलस इक्वल
इक्वल टू ए माइनस आई बी और सी माइनस आई बी, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया। ठीक, देखो एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी बता चुके थे, जेड की पावर n है, उसका मॉडुलस इक्वल टू मॉड जेड रेस्ट की पावर n। जेड रेस्ट पावर n की मॉडुलस इक्वल टू मॉड जेड रेस्ट पावर n। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखोगे x माइनस आई वाई, मॉडुलस कर देंगे ऐसे, और उसकी पावर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा। फिर ये भी मॉडुलस बताया था कि दो कम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस लगा हुआ है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। सपोज करो z1 डिवाइडेड बाई z, दो मॉडुलस है कंबाइन, तो z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस। अब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो राइट वाले को उस तरह ब्रेक कर लो, a माइनस आई मॉडुलस डिवाइडेड बाई c माइनस आई। मॉडुलस का डिफरेंस बता चुके हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वाई, तो क्या लिखोगे, माइनस वाई का स्क्वायर लिखोगे, और फिर क्या लगा दो, रूट लगा दो। लेकिन पावर ऊपर में है, कंप्लीट पावर है। फिर यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर मॉडुलस है, फिर माइनस बी, क्योंकि आई कोएफिशिएंट माइनस बी है, इसका स्क्वायर करोगे, फिर रूट ले लो यहाँ पे। डिनोमिनेटर में क्या लिखो, सी स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, फिर इसको मोड़ स्क्वायर, या स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मुझे रिजल्ट लाना है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर का रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस इस तरह प्रूव करोगे। ठीक है, इसमें हम क्या किया है, क्वेश्चन का एट लिखो। ठीक है, इधर स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, इधर स्क्वायर रूट को इधर ला दिया, स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लिए। यह प्रॉपर्टी बता चुके हैं, मॉड जे रेस्ट पावर n इक्वल टू मॉड जे रेस्ट पावर n, और एक यह प्रॉपर्टी लगा दी दोनों साइड, फिर मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा दिया, फिर प्रूव कर दिया।
अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। x प्लस वाई रेस्ट पावर q इजक्वल टू यू प्लस आई वी गिवन है, उससे मुझे यह रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसको एट इज लिख लिए। a प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी रेस्ट पावर क्यूब a क्यूब b क्यूब 3x स्क्वायर आई वाई 3x आई वाई इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा वी। ठीक है, इसको एक्स क्यूब लिख लोगे। आई क्यूब इज द माइनस आई, तो वाई क्यूब आई लिख लोगे। इसे लिखोगे 3x स्क्वायर वाई आई लिख लोगे। आई स्क्वायर इज द -1, तो 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर के -1 लिख दोगे यहाँ पे। दिस इज द यू प्लस आई वी। रियल पार्ट को एक जगह कर लो, यह रियल पार्ट यहाँ पे है, कंबाइन कर लेंगे रियल पार्ट को। तो एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लो। इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, आई कॉमन लोगे 3x स्क्वायर वाई, इससे आई कॉमन लिखोगे माइनस वाई क्यूब, दिस इज द वाई इक्वल टू यू प्लस आई इंटू वी। अब इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में यह है, राइट में क्या होगा, यह हो गया। तो रियल पार्ट को इक्वेट कर दो। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, दिस इज द इक्वेशन 1। इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दो। 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू बी। दोनों को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट कर दिया। अब देखो रिजल्ट में क्या लाना है, u डिवाइडेड बाई x लाना है। तो यहाँ से देखो x कॉमन ले लेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे। तो फ्रॉम 1 से देखो लिख लो u इक्वल टू, इससे x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, u डिवाइडेड बाई x से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन 3। फिर फ्रॉम 2 से v इक्वल टू y, v इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इससे y कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v डिवाइडेड बाई y 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन 4। और 3 और 4 को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो एडिंग 3 और 4, एडिंग 3 and 4 वी गेट। लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दो, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना लिखो, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, इसमें भी 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली 4 कॉमन लिख लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। यह प्रूव हो गया। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन यह है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों कम्प्लेक्स नंबर है विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1। इस कम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस क्या हो गया, 1 हो गया, मॉड बीटा इज द 1। तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है इसकी। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए
मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक रिजल्ट जानना है। मॉड जेड स्क्वायर किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या लिखो, जेड इंटू जेड बार हो जाएगा। यह क्या है, रिजल्ट है। यह क्या है, एक रिजल्ट है। मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो अब इसको देखो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है। इसको क्या लिखें, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। इस मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसको हम स्क्वायर ले लिए। तो ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया। जेड इज अ कम्प्लेक्स नंबर, जेड इंटू जेड बार। तो अल्फ़ा बीटा कम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या पूरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। फिर क्या लिखोगे, बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। एक यह लिख दिए, जेड इसी का कंजुगेट बार लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, राइट। जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, दिस इज कम्प्लेक्स नंबर जेड, तो जेड इंटू जेड बार। फिर इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। बीटा अल्फ़ा लिख दिए, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा अल्फ़ा कम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा पे बार कर दो, अल्फ़ा पे बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी लिखो 1 पे बार। न्यूमरेटर में भी रिजल्ट बता चुके हैं, Z1 और Z2 अगर पूरा पे बार होगा तो इसको हम रिजल्ट बता चुके हैं कि Z1 बार और Z2 पे भी बार होगा। या तो न्यूमरेटर में रियल नंबर पे बार क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर ही हो जाएगा। फिर क्या लिख दोगे, अल्फ़ा पे बार या कर दो और बीटा पे। बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको एट इज कैरी ऑन करो, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार 1 बार पे बार क्या हो जाएगा, जेड बार ख़त्म हो जाएगा, कंजुगेट पे कंजुगेट ख़त्म हो जाएगा, इट मीन्स अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा बार। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बीटा बीटा बार। फिर इसको इससे भी करो, माइनस बीटा अल्फ़ा बार। फिर इसको इससे करो, माइनस अल्फ़ा बीटा बार। फिर इसको इससे करोगे, माइनस से प्लस अल्फ़ा बार लिख दोगे। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो पहले, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस अल्फ़ा बार बीटा। फिर इसको इससे करोगे, माइनस से प्लस अल्फ़ा बार बीटा बार। ऐसे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। बीटा इंटू बीटा बार का रिजल्ट बता चुके हैं, मॉड बीटा का होल स्क्वायर होता है। इसको बीटा अल्फ़ा बार इसी तरह छोड़ दो, अल्फ़ा बीटा बार इसी तरह लिख दो। इसको भी क्या लिख दो, मॉड अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा बार बीटा। इसे क्या लिख देंगे, मॉड अल्फ़ा का होल स्क्वायर अब मॉड बीटा का होल स्क्वायर। बट मॉड बीटा इज द गिवन 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार अल्फ़ा बीटा बार अब प्लस मॉड अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 अल्फ़ा बीटा बार अल्फ़ा बार बीटा, मॉड बीटा इज द 1, तो फाइनली क्या बच जाएगा, ये अब बच जाएगा। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम चीज़ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो किसकी वैल्यू आ गया 1, दैट इज हम किसको सॉल्व किए थे, इसको लेके चले थे ना। इट मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, दिस इज द वैल्यू क्या हो गया,
इसकी वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा दैट मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या लिखोगे 1, प्लस माइनस 1, लेकिन मॉडुलस है तो प्लस 1 ही वैल्यू लिखोगे। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द गिवन, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। एम का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड कराना, यह गिवन है। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन जेई में भी आता है, इंजीनियरिंग जेई में भी आता है। 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेज टू द पावर एम इक्वल टू 1। तो पहले क्या बता चुके हैं, रेशनलाइज करके इसको ख़त्म कर लेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे। तो 1 माइनस आई है तो क्या लिखो 1 प्लस आई 1 प्लस आई, इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और दिस इज द एम। न्यूमरेटर में क्या लिखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, आई स्क्वायर इधर -1 तो +1 लिखोगे यहाँ पे, कंप्लीट रेज टू द पावर एम इक्वल टू, ऊपर ब्रेक कर दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, आई का होल स्क्वायर -1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई और डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर एम इक्वल टू 1। ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई का स्क्वायर -1, यह कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2i डिवाइडेड बाई 2 का पावर m इक्वल टू 1, यह कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा i, तो यार इधर i रेज टू द पावर m इक्वल टू 1। तो मुझे क्या रिजल्ट यहाँ ये आ गया, मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू m की पॉजिटिव इंटीजर क्या पुट करोगे वो भी लिस्ट की 1 हो जाए। तो डेफिनेटली अगर हम लिखते हैं m की वैल्यू अगर 1 लेते हैं इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो i रेज टू द पावर 1 कभी 1 के इक्वल होगा नहीं, i की पावर 1 क्या हो जाएगा i हो जाएगा। फिर अगर m की वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पुट करो 2i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, i स्क्वायर इधर -1 नहीं है इसकी वैल्यू क्योंकि i स्क्वायर -1 आ रहा है। फिर m की वैल्यू अगर 3 लोगे यहाँ पे, तो i रेज टू द पावर 3 कभी 1 होगा ही नहीं, क्यों, i रेज टू -3 माइनस आई इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू माइनस आ गया। बट m इक्वल टू अगर 4 लोगे तो पुट करो यहाँ पे i की पावर 4 इक्वल टू 1, यह सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे i का स्क्वायर करोगे, आई स्क्वायर इधर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, जो दोनों साइड इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, m इक्वल टू 4 जो हो गया वह सोल्यूशन हो गया। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, m इक्वल टू 4, m की वैल्यू क्या हो गया 4। ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो गया जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।